DRG Kids। कहानी जादुई 9 पुतले। बहुत समय पहले रतनगढ़ राज्य में चित्रसेन नाम का एक मूर्तिकार था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां एकदम जीवित लगती थीं। ऐसा लगता था मानो अभी बोल पड़ेंगी। दूर दूर तक उसकी मूर्तियों की चर्चा थी। देश विदेश से लोग उसकी मूर्तियां देखने आते थे। उसकी कलाकारी बहुत अद्भुत थी। राज्य में उसका बहुत सम्मान था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था तो महाराज ने कहा, हमें बहुत प्रसन्नता है कि चित्रसेन जैसे मूर्तिकार हमारे दरबार में हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक है। इन्होंने हमारे राज्य का गौरव बढ़ाया है। जी हाँ महाराज, चित्रसेन जी जैसा मूर्तिकार पूरे देश में कोई नहीं है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि ये हमारे राज्य में है। हमने आज की सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि हम एक विषय में सभी राज दरबारियों का विचार जानना चाहते हैं। जी महाराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे मूर्तिकार चित्रसेन ने पूरे देश में ख्याति प्राप्त कर ली है। हम चाहते हैं कि चित्रसेन जी हमारे 9 रत्नों की उपाधि में शामिल हो जाएं। कहिए मंत्री जी, क्या विचार है आपका? महाराज, आपने बिल्कुल उचित फरमाया है। हमारे राज दरबार के लिए ये गौरव की बात होगी। सभी राज दरबारी अपनी सहमति देते हैं। महाराज कहते हैं, चित्रसेन जी, आज से आप हमारे 9 रत्नों में से एक हैं। महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसके बाद चित्रसेन की चर्चा और भी तेजी से बढ़ने लगी। हर तरफ चित्रसेन की बात होती थी। रतनगढ़ की प्रजा को अपने मूर्तिकार पर बड़ा गौरव था। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुना तुमने, चित्रसेन जी को महाराज ने 9 रत्नों में शामिल कर लिया है। हाँ भाई, महाराज ने एकदम सही किया है। हमारे चित्रसेन जी ने देश विदेश में हमारे राज्य का मान बढ़ाया है। इस तरह हर तरफ चित्रसेन की चर्चा थी। लेकिन धीरे धीरे चित्रसेन में घमंड आने लगा। वो अब राज दरबारियों से भी घमंड में बात करता था। एक बार किसी विषय पर दरबार में चर्चा हो रही थी। हाँ तो चित्रसेन जी, आप भी इस बारे में अपना मत रखिए। आपका क्या कहना है? मंत्री जी, इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास कोई मत नहीं है। और वैसे भी ये मेरा काम नहीं है। मेरा समय बहुत कीमती है। मैं चलता हूँ। चित्रसेन महाराज को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। मंत्री और बाकी दरबारियों को चित्रसेन का उठकर जाना पसंद नहीं आता। महाराज, चित्रसेन को ऐसे उठकर नहीं जाना चाहिए था। ये दरबार का अपमान है। मंत्री जी, आप परेशान ना हो। चित्रसेन जी कलाकार हैं और कलाकार का मिजाज ऐसा ही होता है। आप उनकी बातों को गंभीरता से ना लें। महाराज की बात सुनकर मंत्री और बाकी दरबारी गण शांत हो जाते हैं। लेकिन इधर चित्रसेन दिन प्रतिदिन और घमंडी होता जा रहा था। एक दिन जब एक व्यक्ति चित्रसेन के पास आया, चित्रसेन जी, मुझे माँ दुर्गा की मूर्ति बनवानी है। देखिए केशव जी, देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए बहुत से मूर्तिकार हैं। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। आपकी बात सही है, मूर्तिकार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसी मूर्ति कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे कल मूर्तियां बनानी हैं। जब मेरे पास समय होगा तब आप आइएगा। केशव निराश होकर चला जाता है। उधर स्वर्ग में बैठे यमराज ये सब देख रहे होते हैं। वो विश्वकर्मा जी से कहते हैं, ये मनुष्य बहुत घमंडी हो गया है। जैसे जैसे इसकी कीर्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका घमंड भी बढ़ रहा है। इतना घमंड तो कभी आपने भी अपनी शिल्प कला पे नहीं किया। यही तो मानव होने का सबसे बड़ा अवगुण है। जिसको जितना धन दौलत और यश मिलती है, वो उतना ही अहंकारी हो जाता है। तो क्या अब हमें इसे स्वर्ग बुलाना चाहिए? चित्रसेन का आचरण देखकर लगता है कि अब उसका पृथ्वीलोक का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब वो अपने घमंड के आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा। तो अब तो मुझे उसका घमंड तोड़कर उसे यहाँ लाना ही होगा। यमराज चित्रसेन को स्वर्ग लोग ले जाने की योजना बनाने लग जाते हैं। और इधर इस बात से बेखबर चित्रसेन राज दरबार में बैठा हुआ है। आज हमारे दरबार में विश्व ज्ञानी स्वामी जी उपस्थित हुए हैं। हमारा राज्य धन्य हो गया है। महाराज, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। जो भी ज्ञान मुझे ईश्वर से प्राप्त होता है वो मैं सब में बांट देता हूँ। स्वामी जी, आपकी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। आपने ही कहा था कि इस राज्य को एक दिन एक बहुत महान मूर्तिकार मिलेगा। वो भी सच हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हुआ महाराज। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।
फिर मंत्री जी स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी, मेरा भविष्य बताइए। आपकी कीर्ति चारों दिशा में फैलेगी। सब राज दरबारी एक एक कर स्वामी जी से अपना भविष्य जानने लग जाते हैं, लेकिन चित्रसेन अपने स्थान पर बैठा हुआ है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तब महाराज कहते हैं, चित्रसेन जी, क्या आपको अपना भविष्य नहीं जानना? महाराज, मेरा भविष्य मैं खुद बनाता हूँ। आज तक मुझे जो भी मिला है वो मेरी मेहनत से ही मिला है। मेरा भविष्य कोई और नहीं बता सकता। ये बात सुनकर महाराज और सभी राज दरबारियों को बुरा लगता है, लेकिन स्वामी जी मुस्कुराकर कहते हैं, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। आपका भविष्य आप ही बनाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है? हाँ, पता है। भविष्य में मैं और भी ज्यादा सफल होऊंगा। देश विदेश में मेरे ही चर्चे होंगे। धन संपत्ति का अंबार लग जाएगा। देश विदेश में तो आपके चर्चे आज भी हैं। धन दौलत तो आज भी आपके पास बहुत है। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो आपको नहीं पता है। ऐसा आप क्या बता सकते हैं जो मुझे नहीं पता? जरा बताइए तो। उसके लिए मुझे आपकी हथेली की रेखाएं देखनी होंगी। चित्रसेन जी, हम चाहते हैं कि आप स्वामी जी को अपना हाथ दिखाएं। चित्रसेन को महाराज की बात माननी ही पड़ी। वो अपना हाथ स्वामी जी को दिखाते हैं। हाथ देखकर स्वामी जी कहते हैं, घोर अनर्थ। क्या हुआ स्वामी जी? ऐसा क्यों कहा आपने? महाराज, मैं ये देख रहा हूँ कि आज से 21वें दिन चित्रसेन जी की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। आज से 21वें दिन की मध्य रात्रि में इनकी मृत्यु का योग है। ये सुनकर चित्रसेन भी घबरा जाता है, लेकिन घमंड में कहता है, मैं आपकी बात नहीं मानता। मैं अभी एकदम स्वस्थ हूँ, तो ऐसा योग्य कैसे बन सकता है? मैंने तो वही कहा जो आपकी रेखाओं में लिखा है। स्वामी जी चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चित्रसेन का भय बढ़ने लगा। उसने यमराज को चकमा देने की एक योजना बनाई। मुझे मृत्यु देना इतना आसान नहीं है। मैं चित्रसेन हूँ, अपना भविष्य मैं खुद लिखूंगा। यह सोचकर उसने अपनी शक्ल के 9 पुतले बनाए और 21वें दिन उनको अपने शयन कक्ष में अपने साथ ही सुलाया। सब बिल्कुल एक जैसे ही थे। इसमें से असली चित्रसेन को पहचान पाना बिल्कुल असंभव था। अब मैं इन पुतलों के बीच में आराम से सो जाता हूँ। यमराज जब आएंगे तो मेरे बदले इन पुतलों में से किसी एक को ले जाएंगे। अपने घमंड में चूर चित्रसेन सो जाता है। जब यमराज उसे लेने आते हैं तो एक जैसे 10 चित्रसेन सोता देख दंग रह जाते हैं। ये क्या? 10 चित्रसेन? इसमें से असली चित्रसेन कौन है? ये तो बड़ी कठिन समस्या हो गई। अगर मैं गलत चित्रसेन को ले गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यमराज थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, फिर अचानक उनको कुछ सूझता है और वो कहते हैं, मुझे मूर्ख बनाने के लिए तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है चित्रसेन, लेकिन तुम्हारी मूर्तियों में तुमने एक गलती कर दी और वो गलती मैंने पकड़ ली है। गलती शब्द सुनते ही चित्रसेन उठ बैठा, क्योंकि उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई गलती निकाले। उसने कहा, कौन सी गलती? चित्रसेन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तुम्हारा घमंड। आज भी तुमने वही गलती कर दी। अगर तुम ना उठते तो मैं कभी नहीं जान पाता कि असली चित्रसेन कौन है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बना। अब चलो मेरे साथ। फिर यमराज चित्रसेन को अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, घमंड अच्छा नहीं होता।